नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल, 1997 में आई थी ये किताब और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो इसने काफी हलचल मचाई। सही कहा। तो आज हम इसी किताब का एक क्या कहते हैं गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसके मेन आइडियाज क्या हैं, लिखने का स्टाइल कैसा है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या आलोचनाएं हुई हैं, सब कुछ। हाँ, हमारा मकसद है कि इससे जो सबसे जरूरी वित्तीय सबक मिलते हैं उनको समझें। तो शुरू करें। जरूर जरूर। तो देखिए, किताब की जो पूरी बुनियाद है ना, वो लेखक के दो पिताओं से मिली सीख पर आधारित है। हाँ, दो पिता। एक तो उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे, पर आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते रहे, पारंपरिक सोच वाले। अच्छा। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं। वो एक उद्यमी थे, अमीर थे, और उन्होंने लेखक को पैसे के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोचना सिखाया, गैर पारंपरिक तरीके से। और यहाँ से मतलब बात दिलचस्प हो जाती है। किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हाँ, वो हमें पैसे के लिए काम करना सिखाता है। नौकरी करो, सैलरी कमाओ, पर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये नहीं सिखाता। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का, संपत्ति और देनदारी। हाँ, ये बहुत सुना है इस किताब के बारे में। आसान शब्दों में कहें तो एसेट यानी संपत्ति वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए कोई किराए की प्रॉपर्टी है या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है। ठीक है। और लाइबिलिटी यानी देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे घर का कर्ज हो गया, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। तो कियोसाकी का सारा जोर इसी बात पर है कि आप संपत्ति खरीदें और देनदारियों को कम करें। यही अमीर बनने का रास्ता है, वो कहते हैं। और इसी से जुड़ी है वो रैट रेस वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी रैट रेस में फंस जाते हैं। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, बिल भरो, और फिर खर्चे बढ़ जाते हैं तो और ज्यादा कमाना पड़ता है। हाँ, और उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। आर्थिक रूप से कभी आजाद नहीं हो पाते। किताब में मानसिकता यानी माइंडसेट पर भी बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, रिच डैड का जो नजरिया था वो था करके सीखने का, कैलकुलेटेड जोखिम लेने का, गलतियों से सीखने का। वो आर्थिक रूप से साहसी बनने को प्रोत्साहित करते थे। और पुअर डैड? और पुअर डैड, जो पारंपरिक सोच वाले थे, वो गलतियों से डरते थे, सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहते थे। जॉब सिक्योरिटी पर उनका ज्यादा फोकस था। कियोसाकी कहते हैं कि आपकी वित्तीय साक्षरता, मतलब पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या है, टैक्स कैसे लगते हैं, ये समझना आपकी ऊंची सैलरी होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे सही जगह लगाना,